वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट आमिर शहजाद। तो आज की जो मेरी वीडियो, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि डीजे स्किल्स की जो एसईओ की एक्सरसाइज नंबर 2 है, वो इसको हमने किस तरह से हल करना है। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको हमने डाउनलोड किस तरह से करना है। तो djskills.pk की मैं वेबसाइट के ऊपर हूँ, अपने डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज का एक जो है वो एक्सरसाइज के नाम से एक फ़ोल्डर होगा। इसको हमने कर लेना है ओके। ओके करने के बाद ये हमारी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो एक्सरसाइज फाइल है, इसके ऊपर हमने कर देना है राइट क्लिक। और जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप सा जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें ये एक डाउनलोड का बटन होगा और एक होगा ओपन डायरेक्टली। तो आपने करना है यहाँ से डाउनलोड, लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ से ओपन डायरेक्टली। तो हम आ चुके हैं जी अपनी एक्सरसाइज जो हमने हल करनी है इसके ऊपर। तो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 9 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टोटल इसके नंबर है 10 और ड्यू डेट है इसकी 11/3/2021। तो सबसे पहले हम इसके बाद देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है। परफॉर्म ऑन पेज एसईओ, हमने ऑन पेज एसईओ जो है वो परफॉर्म करनी है। उसके बाद टेस्ट लोडिंग स्पीड ऑफ आ वेबसाइट, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है इसको हमने टेस्ट करना है। और उसके बाद जनरेट मीडिया टैग यूजिंग टूल्स। तो ये देखने में काफ़ी इजी लग रही है, लेकिन ये इतनी इजी है नहीं, काफ़ी ये डिफ़िकल्ट जो है इस मरतबा इन्होंने एक्सरसाइज बनाई है। तो थोड़ा सा हम और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो फार यू हैव लर्न डिफरेंट फैक्टर ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड साइड मैप जनरेट। वो कह रहे हैं कि आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फैक्टर वो लर्न करेंगे, साइड मैप जनरेट के और ऑन पेज एसईओ के। इन द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 टास्क। आपने 3 टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। टू ऑन पेज एसईओ साइड मैप जनरेटर द टास्क मेंशन बिलो, वो टास्क जो है वो नीचे मेंशन है। तो टास्क नंबर 1 जो है इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सिलेक्ट एनी बिजनेस वेबसाइट योर चॉइस, अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक वेबसाइट जो है वो आपने चूज़ करनी है। उसके बाद विजिट द वेबसाइट टू आइडेंटिफाई द ऑन पेज फैक्टर एज एक्सप्लेनेशन रेलिवेंट लेक्चर वीडियो। तो हमने इसके अंदर ऑन पेज फैक्टर जो है वो इनको देखना है कि ऑन पेज फैक्टर क्या हैं। और नंबर 3 के ऊपर आ जाता है लिस्ट डाउन 4 फैक्टर, 4 फैक्टर जो है उसकी हमने लिस्ट यहाँ पर दे देनी है डिटेल, फुल डिटेल के साथ। URL इन MS वर्ड एक्सरसाइज, ठीक हो गया। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं तो इसके ऊपर जो है वो H1 टैग या कोई भी टैग जो है वो किस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से आपने जो है वो देनी है। उसके बाद टास्क नंबर 2 फॉर सेम वेबसाइट, इसी वेबसाइट को फाइंड लोडिंग स्पीड यूजिंग 2 डिफरेंट टूल, 2 डिफरेंट टूल के मदद से हमने जो है वो लोडिंग स्पीड जो है वो उसको मेंशन करना है। पेज स्पीड इंग्रेडिएंट टूल ये गूगल का लिए है, और एक GTM ये वाला टूल। और उसके बाद इनको जो है वो हमने मेंशन करना है। उसके बाद टास्क नंबर 3, इसके अंदर हमने साइड मैप जो है वो जनरेट करना है, मेटा टैग सॉरी जनरेट करना है। और जो टूल हमने यूज़ करना है वो एसईओ बुक कर सकते हैं, या ये वाला एक टूल है इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जी टास्क नंबर 1 के ऊपर। बल्कि सबसे पहले हम जो है वो MS वर्ड की जो एक फ़ाइल है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वर्ड की फ़ाइल के ऊपर चले जाते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं SEO2। और उसके बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं ओपन। और जैसे ये ओपन हो जाती है उसके बाद हम स्नैपिंग टूल ऑन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़ और चले जाते हैं जी इसके ऊपर। और सबसे पहले यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद चले गए हम अपनी वर्ड की फ़ाइल के ऊपर, यहाँ पर जाकर इसको हमने कर दिया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आगे नीचे मेंशन कर देते हैं टास्क। और उसके बाद थोड़ी सी इसको कर देते हैं यहाँ से डिज़ाइनिंग।
और इसको कर लेते हैं हम 24 के ऊपर, और इसका कलर कर लेते हैं हम यहाँ से ये वाला, और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन। और उसके बाद आगे टास्क जो है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो टास्क मेंशन करने के लिए वापस चले जाते हैं हम यूसी ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं हमारा टास्क नंबर 1 क्या है। सिलेक्ट एनी वेबसाइट ऑफ योर चॉइस। अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक वेबसाइट जो है चॉइस करनी है, और ये पूरा जो इस तरह से ये टास्क लिखा हुआ है, इसको हमने दे देना है इस तरह से। ये इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर जाके यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से जो है वो पेस्ट कर देना है। ये ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम यहाँ से कर लेते हैं चेंज। भाई साहब इधर आवाज़ घट कर रही है, दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसके बाद हमने इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा कर लेते हैं छोटा, 12 के ऊपर कर लेते हैं। और इसका जो कलर है वो हम चेंज करके कर देते हैं ये वाला। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपना नंबर 1 वाला टास्क जो है। तो सबसे पहले हमने एक वेबसाइट जो है वो कर देनी है। यहाँ से चूज़ करनी है एक वेबसाइट। तो वेबसाइट चूज़ करने के लिए मैं अपने जाता हूँ क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ व्हाट मोबाइल। तो व्हाट मोबाइल को हम कर लेते हैं यहाँ से ओपन। और ये जी हमने वेबसाइट जो है वो सर्च कर लिया। और इसके बाद इसके हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे पास हैं ऑन पेज एसईओ के। तो ऑन पेज एसईओ के मैंने कुछ फैक्टर जो है वो यहाँ पर मेंशन करके रखे हुए हैं। तो इसमें से ऑन पेज एसईओ के फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो टाइटल टैग। तो इनका जो टाइटल टैग है वो हम देखने के लिए चले जाते हैं यहाँ से एस्पेक्ट के अंदर, और यहाँ से जाने के बाद जी एलिमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। और एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद बॉडी टैग को बंद कर लेते हैं और हेड टैग को ओपन कर लेते हैं। और हेड टैग के अंदर हमने यहाँ से ढूंढना है टाइटल। तो टाइटल ढूंढने के लिए देखे देखे यहाँ पर इसका टाइटल बिल्कुल जो है वो इसका टाइटल यहाँ पे नहीं है। तो हम कोई और वेबसाइट जो है वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ फूड पांडा की वेबसाइट ओपन। foodpanda.pk जी ठीक हो गया। इसको हमने कर लेना ऐसे ही ओपन। और ओपन करने के बाद इसके एस्पेक्ट के अंदर चले जाना और जाकर यहाँ से हेड टैग जो है इसको कर लेना है हमने ओपन। और हेड टैग के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे ढूंढना है टाइटल। तो टाइटल इसका है जी ये हमारे पास लगा हुआ है इसका टाइटल, फूड डिलीवरी इन पाकिस्तान ऑर्डर ऑनलाइन। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे ही कर लेना है कॉपी कॉपी एलिमेंट कॉपी एलिमेंट कॉपी एलिमेंट कर लेना हमने इसको। ठीक हो गया। और एलिमेंट करने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी यहाँ पर हम एक न्यू जो फोल्डर ओपन करके यहाँ पर ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल। इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद ये टाइटल जो है ये हमने ले लिया यहाँ से। और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसके अंदर जाकर हम यहाँ पर नंबर 1 लिख देते हैं। और नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हो गया पेस्ट। और इसके साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइटल।
तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर टाइटल टैग, और इसके ऊपर पहले हम जो है वो वेबसाइट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो वेबसाइट को मेंशन करने के लिए हम चले जाते हैं वापस क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर जाने के बाद इसी वेबसाइट का यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहीं पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। और ये हो गया नंबर 1। उसके बाद आगे नेक्स्ट चले जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, और नंबर 2 के ऊपर जाकर हम देख लेते हैं जी और इसके अलावा क्या है हमारे पास। तो नंबर 2 के ऊपर जो है वो कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो अभी हमने इसकी जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन देखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास, तो उसके लिए वापस चले जाते हैं हम फूड पांडा की जो वेबसाइट है हमने ओपन की हुई इसके ऊपर, और जाकर हम यहाँ से देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास जो है वो क्या है। टाइटल टैग हो गया, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी यहीं पर हेड टैग के अंदर ही कहीं पे होगी, तो उसको भी हम यहाँ से इजीली ढूंढ लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, चलिए कोई मसला नहीं। अगर यहाँ से नहीं मिली तो हम ऐसा कर देते हैं कि एक और वेबसाइट खोल लेते हैं, दूसरी वाली जो पहले खोली हुई थी, और इसकी तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मिल ही जाएगी हमें। ये रही इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसको हमने कर लेना यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद कॉपी एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको कर देते हैं यहाँ से कट, और कट करने के बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये कंटेंट के अंदर जाकर ये वाली हमारी जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस चले जाते हैं जी, और यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो वेबसाइट मेंशन कर देते हैं हम जिस वेबसाइट से हमने ये हुआ वो मेटा डिस्क्रिप्शन ली है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हमने ली थी इस वेबसाइट से, तो इसको यूआरएल जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वर्ड के अंदर जाकर इसको ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने इस तरह से जो है वो पेस्ट कर दी, और पेस्ट करने के बाद सबसे पहले ना यहाँ पर आप ऐसा कीजिए मेंशन भी कर लें। ये मैंने एंड पे मेंशन की थी, लेकिन आपने ये जो है ना ये पहले मेंशन करें। और यहाँ पर हम आगे मेंशन करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, और यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं हम इसको पेस्ट। तो ये हम इसको यहाँ से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं हम बोल्ड। तो ये हमारी हो गई मेटा डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद और इसके बाद आगे नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर हमने देखना है कि हमारे पास और इसमें क्या है। तो नंबर 3 के बाद है कीवर्ड इन H1 टैग। तो यूज़ कीवर्ड इन द पेज कॉपी। उसके बाद H1 टैग जो है वो हमने ढूंढना है इसके अंदर। तो H1 टैग
इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाकर इसको ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले गए और यहाँ पर जाकर हमने इसको कर लिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको हमने कर लिया बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मेंशन करनी है वेबसाइट। तो वेबसाइट मेंशन करने के बाद अभी हमने इसका H1 टैग जो है वो लिखना है। तो H1 टैग अभी चले जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, देख लेते हैं इसका H1 टैग क्या है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, बल्कि बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अभी हम हेड को क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर अभी चले जाते हैं हम बॉडी के अंदर। ये रही बॉडी, और बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ से हमने अभी ढूंढना है H1 टैग जो है वो हमारा क्या है। तो वैसे इसके ढूंढने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे को पता लग रहा है कि इसका H1 टैग जो है वो मोबाइल फ़ोन प्राइस इन पाकिस्तान, ये इसका H1 टैग है। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ऐसे ही हम इसको जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये हमने H1 टैग लिख दिया। और अभी अपने नंबर 4 के ऊपर जो है लिख रहे हैं जी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है ये भी एक फैक्टर है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यहाँ से हम निकाल के इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी लिख लेते हैं। ये लीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको हमने ऐसे ही कर लेना यहाँ से पेस्ट। पेस्ट करके बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको नीचे किया, और यहाँ पर वेबसाइट मेंशन करनी है जिस वेबसाइट से हमने लेना है। और वेबसाइट मेंशन करने के बाद अभी हमने यहाँ पर एक इमेज का URL देना है जो ऑप्टिमाइजेशन है, पूरी ऑप्टिमाइज है हर तरह से। तो इसको हमने कर लिए यहाँ से ओपन। और इसको हमने ऐसे ही ओपन कर लिया। और जैसे ही हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से हमने एक इमेज का जो है वो पास यहाँ पे दे देना है। ये यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन किया, और यहाँ पर जाकर हमने कर दिया इसको पेस्ट। तो इसी तरह से ये हमारा जो है 4 फैक्टर्स हमने SEO ऑन पेज SEO के वो कंप्लीट कर दिए। उसके बाद टास्क नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और आगे टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ टास्क नंबर 2। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं 24 तक, और इसका कलर कर देते हैं हम कोई और, ये लीजिए। और उसके बाद आगे देखते हैं हमारा टास्क नंबर 2 क्या है। तो ये हमारा टास्क नंबर 2 जो है वो है जी, हमने गूगल पेज स्पीड से सेम इसी वेबसाइट को जो है वो टेस्ट करना है। सबसे पहले मोबाइल के ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर, और 2 मुख्तलिफ टूल जो है इनसे हमने करना है। तो इस पूरे को हमने ऐसे कॉपी कर लेना है। टास्क नंबर 2 को कॉपी करने के बाद वर्ल्ड की फ़ाइल के ऊपर जाना, यहाँ पर जाकर हमने कर लेना इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा जो है वो सीधा कर लेना यहाँ से। और इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। और कलर करने के बाद ये इसको हम कर लें थोड़ा स्क्रॉल डाउन। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी ये जो वेबसाइट दी हुई है इनके ऊपर। तो इनके ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, पेज स्पीड इंग्रेडिएंट टूल, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं जी यहाँ से पेस्ट,
ओके और देन इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से इसके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का जो है वो यूआरएल देना है, जो सी वेबसाइट हमने यहाँ से करनी है। तो मैं इसका यूआरएल दे रहा हूँ यहाँ पर, पेस्ट और एनालाइज। तो ये विद इन सेकेंड में जो है वो एनालाइज कर देगी, और एनालाइज करने के बाद हमने लेना है एक शॉर्ट स्क्रीन। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो यहाँ से हमने लेकर इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है इस तरह से ये, और इसको कर लेना यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है इसके ऊपर, और यहाँ पर जाकर सबसे पहले हमने मेंशन करना है इसको। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देना है और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है, और इसको हमने कर देना है यहाँ से बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद आगे लिख देना हमने मोबाइल, MOBILE मोबाइल। मोबाइल लिखने के बाद नीचे कर देना इनके, और यहाँ से हमने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट वो पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। और इसके बाद नंबर 2 वाला स्क्रीनशॉट जो है वो भी पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो नंबर 2 के ऊपर जो स्क्रीनशॉट था वो इसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाना, और यहाँ से एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा कि न्यू लेने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और स्क्रीनशॉट इसको कर लिए यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद वर्ड की फाइल के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर जाकर कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद चले जाते हैं आगे, दूसरा टूल जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो दूसरा टूल जो है वो हमारा है वो जी मैक्सटोर टूल है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर जाकर यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं यहाँ से, और इसका कलर भी ये वाला कर लेते हैं, और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और इसके बाद अभी चले जाते हैं हम इस टूल के ऊपर। और इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको यूआरएल को पेस्ट। ये लीजिए, ये हमने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया टेस्टियो साइड। तो ये कुछ ही मिनट का टाइम लेगा। तो ये एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम तो लेगा। तो ये एनालाइज कर रहा है। और एसईओ के लिहाज से ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। तो ये इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी समरी आ जाएगी लोडिंग स्पीड की। तो हमने इसको यहाँ से कर लेना है इस तरह से, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है इसका, और यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे मेंशन कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको कर लेना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अभी हमारे पास ये 2 टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद नंबर 3 वाला जो टास्क है उसको हमने यहाँ से मेंशन कर लेना है। तो नंबर 3 वाला टास्क जो टोटल इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये लीजिए कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कर देना हमने पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं ज़रा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ 12 कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम यही रहने देते हैं। और ये टास्क को हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन और इसको ज़रा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं 24 के ऊपर। इसका कलर कर देते हैं ये वाला और उसके बाद आगे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। और नीचे करने के बाद अभी हम काम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो इसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि आपने जाना है किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर या किसी भी एक टूल के ऊपर जाकर एक मेटा टैग जो है वो जनरेट करना। मेटा टैग जनरेट करना जी बिल्कुल। तो हम ये SEO बुक के ऊपर चले जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं SEO बुक। और SEO बुक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर मेटा टैग जनरेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। और फ्री मेटा टैग जनरेटर जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो मांग रहा है कि टाइटल देनी है, अपने डिस्क्रिप्शन देनी है और कीवर्ड देना है। और उसके बाद यहाँ से मेटा टैग जो है वो जनरेट खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसके लिए हम चले जाते हैं सबसे पहले फूड पांडा वाले के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से फूड पांडा की वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद SEO बुक जो है वो इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद इनके चले जाते हैं आगे उसके अंदर इंस्पेक्ट के अंदर और जाकर इसका हेड टैग जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और हेड टैग जैसे ही हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास टाइटल। तो देख लेते हैं हम टाइटल जो है वो हमारे पास किस तरफ जाके आता है। ये डिस्क्रिप्शन है हमारी, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एलिमेंट्स। उसके बाद इसके अंदर चले जाते हैं और ये क्या चीज़ है, नहीं ये नहीं है। हाँ इसको कर लेते हैं हम कट। यहाँ पर कर लेते हैं हम पेस्ट। पेस्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन कंटेंट के अंदर जाकर इसको हम इस तरह से जाकर ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चले जाते हैं हम SEO बुक के अंदर और जनरेट मेटा टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल पेस्ट करना है। तो टाइटल हम पेस्ट करेंगे जी, यहाँ से ढूंढ कर टाइटल भी हमने पेस्ट कर देना है। ये हमारा टाइटल है। टाइटल को यहाँ से करना है कॉपी एलिमेंट। कॉपी एलिमेंट करने के बाद चले जाना है इसके अंदर और यहाँ से इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद टाइटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइटल है वो हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी SEO बुक के अंदर और जाकर टाइटल की जगह पे ऊपर हमने टाइटल लिख देना है। और टाइटल लिखने के बाद अभी नीचे जो लास्ट वाला काम हमारा रहेगा कीवर्ड। तो कीवर्ड इसका यही बन सकता है कि फूड इन लाहौर। फूड इन LAHORE लाहौर। ओके। और उसके बाद यहाँ से कर लेना हमने क्रिएट मेटा टैग और इसको कर लेना है ओके। और ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया मेटा टैग एक आ गया। तो मेटा टैग के अंदर ये टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, कंटेंट और ये इस तरह से जो है जनरेट हो गया, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसका हमने यहाँ से ले लेना है एक शॉर्ट स्क्रीन।
और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद इसको कर लेना यहाँ से कॉपी करने के बाद चले जाना ही हमने इसके अंदर, और यहाँ पर जाकर हमने इसको कर लेना है पेस्ट। तो हमारा जो ये असाइनमेंट थी ये हो चुकी थी कंप्लीट। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर मैं, आप सबको पता है कि लिख देता हूँ कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ COMPLETED कंप्लीटेड बाय AMR SERVICES सर्विसेज। तो ये मैंने लिख लिया, और लिखने के बाद अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त हो गई। तो अभी हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सेव, और जैसे ही हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सबमिट। तो सबमिट के लिए DG स्किल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट इसके ऊपर जाते हैं, सबमिट के ऊपर जाकर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी, और ऑप्शन के ऊपर चॉइस के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर जाकर SEO2 के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और योर एक्सरसाइज सबमिट सक्सेसफुली। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा मैं अपनी वीडियो जो है वो फेसबुक के पेज के ऊपर भी अपलोड कर लेता हूँ, वहाँ से भी आप जाकर देख लें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।